एक से बढ़कर एक अकाउंट जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, पीएम मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉम्युनल मोदी। व्हाट्सएप पर आपके फोन पर मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि देखो हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया है मुगलों ने सदियों से, और इसके बाद भी अगर कोई हिंदू सेक्युलर रहे तो वो कायर हिंदू होगा। ऐसी ही चीजें लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप में। मैं यहाँ पर इन व्हाट्सएप माफिया वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपने आप को शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर समझते हो? क्योंकि फर्क जानते हो, पता है क्या है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के समय पर ही जीते थे, लेकिन फर्क जानते हो क्या है? शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे, वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। किसी भी इतिहास की किताब में इसका एक सबूत तक आपको नहीं मिलेगा जहां शिवाजी ने किसी भी मुस्लिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करी हो। औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स लगाया था। इसको लेकर शिवाजी ने पता चिट्ठी में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कुरान की किताब ईश्वर का शब्द है। इसमें लिखा गया है कि जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों उसके सामने एक बराबर है। तो किसी भी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना उस ईश्वर के खिलाफ जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि औरंगजेब के शासन में दोनों हिंदू और मुसलमान सोल्जर्स नाखुश हैं। अनाज का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए जिजिया टैक्स लगाना ब्राह्मण, बैरागी और जैन साधुओं पर सही नहीं है। शिवाजी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि गरीबों पर ऐसा टैक्स लगाना मुगलों के ट्रेडिशन के खिलाफ जाता है। ना तो अकबर, ना जहांगीर और ना ही शाहजहां ने कोई ऐसा जिजिया टैक्स लगाया था। शिवाजी यहाँ पर अकबर की तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि उनका राज 52 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने सबको एक बराबर देखा। यही कारण है कि लोग उन्हें जगत गुरु मानते हैं। अब मुगल शहंशाह अकबर की बात करी जाए यहाँ पर दोस्तों, तो फिर से वही कहानी आ जाती है। व्हाट्सएप पर आपको एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राइवलरी दिखाई जाती है। जैसे शिवाजी औरंगजेब की थी, यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक हिंदू मुस्लिम राइवलरी दिखाई जाती है, दिखाने के लिए कि देखो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये था हमारा इतिहास। लेकिन फिर से एक बार व्हाट्सएप के बाहर अगर आप नजर डालोगे असली इतिहास पर, आपको दिखेगा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस स्टैचू को देखिए, यह है अफगान के पठान हकीम खान सुर, शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट। ये एक मुस्लिम वॉरियर हैं जो बड़ी महानता से महाराणा प्रताप की साइड पर लड़े थे और इन्होंने अपनी जान खोई थी हल्दी घाटी की लड़ाई में। दूसरी तरफ अकबर के पास थे हिंदू जनरल राजा मान सिंह और उनकी आर्मी में ढेर सारे राजपूत सोल्जर्स। व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस आपको कहानी सुनाते हैं कि कैसे औरंगजेब के समय में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन जो वो आपको नहीं बताते वो ये कि इस मंदिर को बनाया किस समय गया था? अकबर के शासन में। इसे बनाया गया था राजा मान सिंह के सुपरविजन में। अगर एक मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को तोड़ा तो दूसरे मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को बनाया भी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी अकबर को एडमायर किया था अपनी G20 की किताब भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। इसके 38 पेज पर लिखा है कि कैसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर एक तरीके की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे, जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता था। अकबर ने सुलह एक कुल की डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका मतलब है पीस फॉर ऑल, सबके लिए शांति रहे। इस बुकलेट में नवरत्न का भी मेंशन किया गया है, जो कि 9 वाइज लोग थे जो अकबर के काउंसलर्स थे, जिनकी मदद से अकबर ने जनता के हक में स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया था। और व्हाट्सएप के छात्रों के लिए मैं ये भी बता दूं, इन 9 में से 4 एक्चुअली में हिंदू थे, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा बीरबल और तानसेन। क्या आप ये जानते हो संत तुलसीदास ने रामचरितमानस को भी अकबर के शासन में लिखा था? इतना ही नहीं, रामलीला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी मेघा भगत के द्वारा, जो कि तुलसीदास के ही एक डिसिपल थे। बहुत सी हिंदू एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और कथा सरित सागर, इन सब को इसी समय के दौरान अकबर के शासन में पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया था। सिर्फ अकबर ही नहीं, मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने भी 52 उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनका मानना था कि उपनिषद किताब अल मखनून है, ये वो हिडन लॉस्ट बुक जिसका कुरान में मेंशन किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी की पहली मोनोथीस्टिक टेक्स्ट थी। इन्होंने उपनिषद की इंपॉर्टेंस प्रोक्लेम करी सारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिस्टोरियन के मोहम्मद कहते हैं कि जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी उपनिषद की, इसी की मदद से बाद में जाकर इन्हें फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद ये पहुंची अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वार्डलो एमरसन के पास, और इसी की वजह से ही दुनिया भर में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहां इंडियन रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। ये सब हुआ एक मुगल प्रिंस दारा शिकोह की वजह से। ये सब आपको व्हाट्सएप में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो आएगा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से आएगा, ताकि आपके दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत जगाई जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें पैदा करी जाए। ऐसा नहीं किया तो इनका ब्रेन वॉश वाला एजेंडा फेल हो जाएगा। फिर ये बाद में कैसे दिखाएंगे कि हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है और मोदी को वोट करो। दिल्ली की दलहौजी रोड को भी रीनेम किया गया दारा शिकोह रोड में बीजेपी लेड एनडीएमसी के द्वारा फरवरी 2017 में, और
2020 में मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी एक 7 मेंबर का पैनल सेटअप किया था अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ताकि मुगल प्रिंस दारा शिकोह की ग्रेव को लोकेट किया जा सके। और जब हम यहाँ पर मुगलों की और सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो हम आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को कैसे भूल सकते हैं। क्या आप जानते हैं वो ईद मनाने के साथ साथ दशहरा और दिवाली भी मनाते थे। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के सख्त खिलाफ थे। 1857 की रिवोल्ट के दौरान मेरठ से कई सिपाही उनके पास आए और उन्हें अपना राजा प्रोक्लेम किया। इसके बाद उन्होंने कई सारे नवाबों को, जमींदारों को और लोकल राजाओं को कहा कि आओ साथ में मिलकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इन्होंने हाथ मिलाया नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल और कई सारों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जाइल पर बर्मा भेज दिया जाता है। जब हमारे सेक्युलर प्रधानमंत्री मोदी 2017 में वहां गए थे तो उन्होंने जफर की मजार को भी विजिट किया था और उन्हें फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया था। लेकिन इन मुगलों के अलावा भी दोस्तों ऐसे कई मुस्लिम राजा थे जो सेक्युलर थे, जैसे कि अवध के आखिरी राजा वाजिद अली शाह, जिन्होंने आदाब को इंट्रोड्यूस किया लखनऊ में एक सेक्युलर सैल्यूटेशन के तौर पर। कश्मीर के ज़ाइनुल आबिदीन, जिन्होंने जिजिया टैक्स को अबॉलिश किया और हिंदू सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए इन्होंने गौ हत्या पर भी बैन लगा दिया। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर में पेट्रनेज भी एक्सटेंड किया। अब राजाओं का ये इतिहास इकलौता सबूत नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारा सबूत है जो ये साबित करता हो कि आम हिंदू और आम मुसलमान इतिहास में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। व्हाट्सएप पर जो आपको बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी चलती थी पिछले हजारों सालों से, या हिंदू मुसलमानों के नीचे दबकर रहते थे, ये सब झूठ है। जो कॉर्डियल रिलेशंस हमें हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिलते थे उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। लोग हिंदू और मुस्लिम संतों को साथ में रिस्पेक्ट करते थे, साथ में एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, पेंटिंग्स और म्यूजिक जैसे आर्ट फॉर्म्स फ्लरिश करते थे। इस टॉपिक पर इतना कुछ है कहने को कि इसकी बात करने के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूं मैं। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें, हमें आज भी देखने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम्स रामलीला को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई मुस्लिम्स भाग लेते हैं रामलीला में अलग अलग रोल्स करते हुए। कोई रावण के पुतले बनाते हैं। कितनी ही फोटोज आपको मिल जाएंगी जहां पर मुसलमान बच्चे अपने आप को राधा और कृष्ण की तरह ड्रेसअप करके जन्माष्टमी बनाते हुए दिखते हैं। मुस्लिम सिंगर मोहम्मद रफी, मुस्लिम लिरिसिस्ट शकील बदायूनी, मुस्लिम म्यूजिशियन नौशाद, इन सब ने कैसे कैसे भजन्स बनाए हैं क्या आप जानते भी हैं? मन तरपत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े। आज हमें यह भी देखने को मिलता है कि हिंदूज इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। ये जरूर है कि कम्युनल दंगे हमें टाइम टू टाइम देखने को मिले हैं। नफरतखोर लोग टाइम टू टाइम निकल कर आए हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, हमारे देश में एक दरार बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 1000 सालों में जो भी कुछ हुआ हमारे देश में, हम हिंदुओं ने और मुसलमानों ने साथ में मिलकर उसे सहा है। वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे सामने आज फिर एक सत्ता का भूखा नेता खड़ा है जो हमें बांटना चाहता है, डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना चाहता है। ये करने के लिए व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि हमारे दिलों के अंदर नफरत बोई जा सके। कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये कहकर आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। हमें असली आजादी तो सिर्फ 2014 के बाद मिली है। ये बार बार वही रेफरेंस है इस व्हाट्सएप माफिया के प्रोपेगेंडा का जो कहता है कि हिंदू तो हमेशा से गुलाम रहे, पॉलिटिकली, सोशली,